कब आपको माँ बगलामुखी चुनती हैं? क्या सिर्फ एक सेल्फिश गोल के लिए हमें माँ की साधना करनी चाहिए? कब वो एक व्यक्ति के जीवन में प्रकट होती हैं? काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्दमस्तिका च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धविद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्याः सिद्धविद्या प्रकीर्तिताः। माँ, अगर मैं कलयुग की बात करूं, बहुत से लोग आने वाले कुछ सालों के लिए बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हम एक नए युग की तरफ फिर से मूव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर हो सकता है फिर से। बहुत से ग्लोबल प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं। 2032 में फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। तो कलेक्टिवली जब दुनिया में इतना क्योस चलता है, इतने वॉर्स हम देखते हैं, इतना कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, यहाँ पे माँ की एनर्जी, स्पेशली माँ बगलामुखी की एनर्जी किस प्रकार काम कर रही है? जो भी जिसके साथ अन्याय हुआ है और वो न्याय के लिए कहाँ जाएगा? एक कोर्ट कचहरी तो हमारे पास है, बिल्कुल, ठीक है। वहाँ पर न्याय मिले ना मिले वो अलग बात है, पर जो उस भगवती की शरण में गया है और जहाँ जो न्याय का हकदार है, तो वो सब जानती है। वो सुप्रीम पावर ऑफ कोर्ट है। यहाँ की कोर्ट बहुत छोटी है, उसके आगे कुछ नहीं है। वो जब देखती है कि इसके साथ अन्याय हुआ है और वो जब भगवान माँ बगलामुखी की शरण में जाता है, तो न्याय तो उसको मिलता है, क्योंकि अब वो फैसला कर रही है उसका। जैसा आपने कोर्ट कचहरी का नाम लिया, जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, अगर लोगों के बहुत से ऐसे कोर्ट केसेस अटके हुए हैं, उनके ऊपर किसी ने गलत ब्लेम्स लगाए, उन्हें फंसाया गया है, स्पेशली पॉलिटिशियंस भी माँ बगलामुखी की बहुत साधना करते हैं। एक औरत को, एक लड़की को माँ बगलामुखी से वो कनेक्शन किस प्रकार वो स्ट्रेंथन कर सकती है? किस प्रकार एक स्त्री साधना कर सकती है माँ बगलामुखी की? नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आज के इस पॉडकास्ट में मैंने 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या को चुना है, माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी। कब वो आपको प्रोटेक्ट करती है? कब आपके अंदर वो पात्रता आती है कि आप उनकी साधना कर सकें, उनसे प्रे कर सकें? उन्हें स्तंभन की देवी भी कहा गया है, वाक सिद्धि दायिनी भी कहा गया है। कब माँ बगलामुखी आप पर वो कृपा देंगी? बहुत से पॉलिटिशियंस हम सुनते हैं, बहुत से लीगल केसेस में माँ बगलामुखी को याद किया जाता है, उनकी साधना की जाती है। क्या वो सच में आपको नेगेटिव एनर्जीज से बचाती हैं? आप अपना ऑरा उनकी साधना से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? आज कुछ ऐसे विषयों पर मैंने इस पॉडकास्ट में चर्चा की है। तो अगर आपको सडनली उनसे एक फैसिनेशन फील हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि आज का ये पॉडकास्ट आप देखें। अगर आपने इस पॉडकास्ट पर क्लिक किया है, तो भी कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में आना चाहती हैं। और इसी बेहतरीन डिस्कशन के लिए आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़ी हैं, जो कि खुद एक स्पिरिचुअल गुरु हैं और तंत्र साधिका हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी माँ श्री गीतम जी का। माँ गीतम, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। सच अ प्लेजर टू हैव यू फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे विद अस। नमो नारायण। नमो नारायण। कैसी हैं आप? मैं, माँ की कृपा है, बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा ही आज मुझे आपके साथ बैठकर फील हो रहा है। एंड आई एम श्योर कि जिस प्रकार हम मिले, और एक आई थिंक ये कोई ना कोई डिवाइन मैसेज ही है कि हमने एक टॉपिक डिसाइड किया, वो भी माँ के ऊपर, वो भी नेचुरली हुआ। वी डिड नॉट थिंक अबाउट इट ऑलरेडी। सो इसमें मैं एक कोई बहुत बड़ा संदेश ही ढूंढ रही हूँ। आज जो भी व्यूअर ये पॉडकास्ट देखेगा, आई थिंक उसके लिए कोई बहुत बड़ा सोल्यूशन छुपा हो, उसकी लाइफ की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज इस पॉडकास्ट से सॉल्व होना लिखा हो। तो मेरे आज के इस पॉडकास्ट का इंटेंशन यही है। आज हम माँ बगलामुखी पर बात करने वाले हैं। जय माँ बगला। जय माँ बगला। आज माँ, हम जितना बेसिक टर्म्स में समझते हैं, अगर कोई साधक नहीं है, अगर उसने कभी माँ बगलामुखी का नाम सुना है, तो कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि ईविल आई प्रोटेक्शन के लिए, नेगेटिव एनर्जी को दूर हटाने के लिए, शत्रुओं से लड़ने के लिए ये वो देवी हैं जिनकी आप आराधना करें। बट किस प्रकार की जाए? कब आपको माँ बगलामुखी चुनती हैं? क्या सिर्फ एक सेल्फिश गोल के लिए हमें माँ की साधना करनी चाहिए? कब वो एक व्यक्ति के जीवन में प्रकट होती हैं? तो मैं पहले माँ को आपके लेंस के थ्रू समझना चाहूँगी, फिर हम हर चीज़ को डिटेल में समझेंगे। पहले तो हम उस माँ की ही कृपा है
कि आज उनका हम सत्संग कर रहे हैं यहाँ बैठ के। जी बिल्कुल। तो माँ बगला 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या है। और पहले तो कि 10 महाविद्याएं कौन हैं, कि हम बात करते हैं कि काली अलग है, कमला, छिन्नमस्तिका, कि जब माँ सती अपने पिता दक्ष के पास जाने के लिए जब कहती हैं यज्ञ में, और उनका इनविटेशन नहीं होता महादेव का, और वो जिद करती हैं, आग्रह करती हैं कि मुझे जाना है, तो महादेव उन्हें मना करते हैं क्योंकि वो जानते हैं सब कुछ। तब उस वक्त माँ जो है क्रोध में आकर अपनी शक्ति को दिखाती हैं कि आप मुझे रोक रहे हैं, और वो 10 दिशाएं के अंदर अपने अलग अलग स्वरूप को दिखाती हैं। तो उसमें जो उनका 8वां स्वरूप जो हम कहते हैं कि 10 महाविद्या सती हैं, तो उनका स्वरूप है माँ बगला। अब माँ बगला के लिए आपने कहा कि साधना कैसे उनकी की जाए। तो जितनी भी महाविद्याएं हैं, 10 महाविद्याएं कोई भी हो उसमें से, चाहे माँ कमला ही क्यों ना हो, एक सौम्य स्वरूपनी है या नील सरस्वती है, कि इसके लिए आपको एक गुरु परंपरा में जाना ही होता है। आप इसकी मंत्र साधना जो है, साधना में आप अपने आप नहीं जा सकते, क्योंकि दैट इज़ लाइक अ तांत्रिक फॉर्म। ये पूरी जितनी भी 10 महाविद्याएं हैं वो एक तांत्रिक फॉर्म है। और तंत्र में जाने के लिए, मार्ग में जाने के लिए कहते हैं ना कि एक बहुत स्लिपरी फॉर्म है। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक भी आपको बहुत एक डैमेज कर सकती हैं। अगर तंत्र के मार्ग में जाना है और 10 महाविद्याओं में कोई भी एक महाविद्या को आपको चुनना है, तो आपको उसके लिए सबसे पहले गुरु से दीक्षा लेनी होगी। और किसी का गुरु ना हो तो अगर गुरु नहीं है तो एक बहुत ही सुंदर मंत्र है जो 10 के 10 महाविद्या का है। मैं चाहूँगी कि मैं उसको सुनाऊँ कि जो भी इसको 10 महाविद्या को करना चाहते हैं और गुरु नहीं है, तो एक मंत्र है जिसमें उन सभी 10 महाविद्याओं के नाम आते हैं। क्योंकि गुरु नहीं है तो आप नाम जप कर सकते हैं। कृष्ण की साधना के लिए भी कि हरे कृष्णा, आपको दीक्षित होना पड़ता है, उसके लिए आप जप कर सकते हैं, पर जब दीक्षा लेते हैं तो परंपरा, प्रोटेक्शन, गुरु आपको देखता है, क्योंकि आप अब उस परिवार के बच्चे हैं। तो उसमें एक मंत्र आता है कि काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्दमस्तिका च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्याः सिद्ध विद्या प्रकीर्तिताः। कि अगर मेरे पास कोई भी गुरु नहीं है तो मैं 10 महाविद्या की साधना करना चाहता हूँ, तो ये 10 महाविद्या के जो नाम हैं, इस मंत्र को ही आप करें। साधना सबके लिए है। अगर जिसके पास गुरु हैं तो वो आपको एक बीज मंत्र देता है। वो आपको बताता है कि इस महाविद्या को करने के लिए क्या नियम लगते हैं, इसको कैसे करना है, किस वक्त करना है, क्या मंत्र है। गुरु अपनी प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि जो चीज़ बिल्कुल स्पीड में चल रही है उसके लिए आपको प्रोटेक्शन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये ऐसे कि जब बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, बार बार गिरता है, तो शुरू में क्या करते हैं, माँ उसको प्रोटेक्ट करती है कि बच्चा गिर जाएगा। जब गुरु परंपरा में जाते हैं, हम ऐसी उग्र साधनाएं कर रहे हैं, तो उसमें न्यास है, विनियोग है, गुरु का प्रोटेक्शन है, वो सब चीज़ें लगता है। तो जो भी 10 महाविद्या वो बिना गुरु के तो सबसे पहले नहीं करनी चाहिए। और गूगल को अपना गुरु कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो फिर बहुत घातक होते हैं। तो माँ बगलामुखी का वो स्वरूप क्या है? माँ बगलामुखी से येलो कलर को बहुत एसोसिएट किया जाता है, इन्हें माँ पीताम्बरा भी कहा जाता है। तो क्या राइट अप्रोच है इन्हें याद करने की? उन्हें याद करने के लिए पहले माँ के स्वरूप को जानना। जैसे आपने कहा कि पीताम्बरा, माँ को पीला रंग बहुत प्रसन्न है। माँ का रंग अगर से पीला कहेंगे, माँ का जो अगर मैं कहूँ कि उसका स्वरूप कैसा है, जिसका अंग अग्नि के जैसा हो, गोल्डन ब्राइट। पीला डल हो सकता है, अग्नि कभी अंधकार में भी वो प्रकाश की तरह फैलेगी, तो उसको कौन सा कलर बोलेंगे आप? जो उग्र है, जब चलती है, तो माँ पीताम्बरा को हम लोग कैसे जगत में जानते हैं कि शत्रु क्या है कि जीवा को देखेंगे तो वो जीवा को पकड़े हुए हैं, राक्षस की। क्या कहना चाह रही है
क्या माँ सच में ऐसी है या सिंबलाइज है ये सारी की सारी चीज़ें कि माँ बगलामुखी की साधना करने के लिए कि लोग क्यों जाते हैं उसके लिए कि जो भी जिसके साथ अन्याय हुआ है और वो न्याय के लिए कहाँ जाएगा, एक कोर्ट कचहरी तो हमारे पास है, बिल्कुल ठीक है, वहाँ पर न्याय मिले ना मिले वो अलग बात है, पर जो उस भगवती की शरण में गया है और जहाँ जो न्याय का हकदार है तो वो सब जानती है, वो सुप्रीम पावर ऑफ कोर्ट है। यहाँ की कोर्ट बहुत छोटी है, उसके आगे कुछ नहीं है। वो जब देखती है कि इसके साथ अन्याय हुआ है और वो जब भगवान माँ बगलामुखी की शरण में जाता है तो न्याय तो उसको मिलता है, क्योंकि अब वो फैसला कर रही है उसका। तो वो आपको उनकी अदालत में न्याय आपके साथ जरूर होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल ही होगा। जैसा आपने कोर्ट कचहरी का नाम लिया, जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, अगर लोगों के बहुत से ऐसे कोर्ट केसेस अटके हुए हैं, उनके ऊपर किसी ने गलत ब्लेम्स लगाए, उन्हें फंसाया गया है, स्पेशली पॉलिटिशियंस भी माँ बगलामुखी की बहुत साधना करते हैं। मैं अगर बोलूँ तो शायद मैक्सिमम पॉलिटिशियंस जो हैं, क्योंकि वो जब ये लगा दीजिए कि इलेक्शन हो रहा है और एक जगह से कितने सारे लोग खड़े होते हैं जी, उसमें से सिर्फ एक ही नेता जीतता है, तो आपने जाने अनजाने बाकी सबको अपना शत्रु बना लिया। आप चाहे शत्रु भाव नहीं, पर उनका आपके लिए शत्रु भाव जागृत हो गया। तो अभी जैसे वो आप उनके लिए एक शत्रु हो गए कि आप आगे निकल गए, उनसे लीडर बन गए, आप आगे निकल गए, तो उस वक्त आपको एक प्रोटेक्शन तो लगता है हमेशा। क्योंकि पॉलिटिशियन के लिए बहुत ज़्यादा ये आई डोंट नो ऑफ रिकॉर्ड ये ऑन रिकॉर्ड कितना है, पर ऑफ रिकॉर्ड यस कि जितने नेता हैं या कुछ भी है, इन सब की एक जागृत शक्तिपीठ पर साधनाएं चलती रहती है, अनुष्ठान चलते रहते हैं इन लोगों के लिए। और अगर जन साधारण की मैं बात करूं तो जो सच में किसी ना किसी ऐसे कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, ये कोर्ट कचहरी तो अभी आए हैं, माँ तो कब से ये कर रही है। हाँ, लाखों बोलूँ करोड़ों बोलूँ, मैं ये बोलूँ जिसके जन्म कब का है, जो सर्व हमेशा ही थी, उसका जन्म को आप ये नहीं कह सकते कि लाखों साल, जो खुद जन्म देने वाली, बिलियन साल नहीं, जिसने जिसका निर्माण किया, ब्रह्मांड की आयु निकालो, फिर ब्रह्मांड के जन्म देने वाले की आयु निकालोगे कैसे जी। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जब वो न्याय के लिए आती है तो वो न्याय तो जरूर देती है, पर यह है कि आपको उसकी शरण में जाना होगा, सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से जाना होगा कि मैं पूर्णतः तेरे आगे समर्पण करता हूँ। हे देवी, मेरे साथ अन्याय हुआ है, ये है कि मैं उसका अनुष्ठान कर रहा हूँ या मैं उसका अनुष्ठान करवा रहा हूँ, और आप उस दीक्षा परिवार से हैं जिसमें आपको मंत्र दीक्षा मिलती है बगलामुखी की, तो आप स्वयं अनुष्ठान कर सकते हैं। जो नहीं कर सकता, टाइम की या कैसे व्यवस्था है, तो उसका अनुष्ठान या यज्ञ वो करवाते हैं माँ बगलामुखी की। और ये आज के दिनों में तो क्योंकि जितना लोगों की तरक्की हो रही है, अपने आप से शत्रु बनते ही जा रहे हैं, सब किसी ना किसी चीज़ में फंसे हुए हैं। और इसमें सिर्फ शत्रु के लिए नहीं कि मुझे कोई कंपटीशन, मेरा किसी कोई शत्रु भी नहीं है, पर मुझे विक्ट्री चाहिए, जीत की एक मुझे जीत चाहिए। शत्रु कोई नहीं है, पर मुझे एक जीत चाहिए। तो माँ सिर्फ शत्रु के लिए नहीं है, माँ विक्ट्री के लिए भी है, चाहे वो मन के विजय हो। ये जरूरी नहीं है कि मुझे सामने वाले पर विजय चाहिए, मुझे अपने मन के भीतर पे विजय चाहिए, अपने मन मुझे के क्रोध पे विजय चाहिए, मुझे अहंकार पे विजय चाहिए, वो विजय दिलाने वाली है। तो मान लीजिए कि कोई भी व्यूअर जो ये पॉडकास्ट देख रहा है वो डीप साधना में नहीं है, बट उसे बहुत ही सात्विक तरीके से माँ बगलामुखी को याद करना है, उनसे अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो किस प्रकार कर सकता है? पहले तो ये कनेक्शन जो है ना, वो स्वतः ही आता है। मतलब माँ आपको चुनती हैं या आप माँ को चुनते हैं? ये ऐसा है, जैसे मैं मंदिर में गई हूँ कहीं पर, और वहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा है, शिव जी की प्रतिमा है, माँ दुर्गा की है, कृष्ण की है। मेरे को कोई एक स्वरूप भाएगा, मेरे साथ जो है उसको कोई दूसरा स्वरूप भाएगा, मेरे को वही स्वरूप भाएगा जिससे मैं पहले से कनेक्शन फील करती हूँ, जिससे मतलब जन्मों जन्मों की यात्रा जिसके साथ रही है, पहले से कनेक्शन बना हुआ है। अब ये कनेक्शन वहीं से आता है कि हम लोग, अब मैं अगर परिवार में 4 लोग हैं हमारे जी, किसी का इष्ट शिव होगा, किसी का हनुमान होगा, किसी का कृष्ण होगा, किसी की देवी होगी। ये इच्छा कहाँ से आती है? पहला प्रश्न यहाँ से होता है कि हम चारों के इष्ट, जैसे बोलते हैं ना इष्ट के हमारे फेवरेट गॉड, जिससे मैं कनेक्शन फील करूँ। एक ही परिवार में एक ही खाना खाते हैं, सेम पूजा विधान है, पर फिर भी इष्ट भिन्न कैसे हो जाता है? मेक सेंस। ये शरीर की यात्रा आप अभी देख रहे हैं, पर हम आत्मा की यात्रा नहीं देख रहे।
क्योंकि वो तो हमेशा ही है ना, शरीर बदलते रहेंगे, पर मैंने जिसकी साधना पहले की है या जिसकी पूजा पाठ की है वो ऑटोमेटिकली मेरे भीतर रहेगा उसके प्रति प्रेम। तो उसी एक मंदिर में, एक ही परिवार में होते हुए उन मूर्तियों में से जो भी होगा, मेरे को एक स्वरूप के प्रति ज़्यादा आकर्षण होगा। तो माँ बगलामुखी का अगर आप ये बोलें कि कोई प्रेम अगर आपका उससे है, वो तो क्या है कि आपकी पहले की साधना है और आप उससे कनेक्ट हुए और आपने करा। और एक चीज़ आती है कि जो आपने कहा कि एक सेल्फ विश को फुलफिल करने के लिए, तो वो क्या सेल्फ फुलफिल के लिए कि हम उसके लिए जाते हैं कि हमें इमीडिएट चाहिए। पहले बगलामुखी मैंने आपको कहा कि तांत्रिक मार्ग में है, दश महाविद्या जो है ये तांत्रिक मार्ग से आप इस पर जाते हैं, इमीडिएट आपको रिजल्ट चाहिए होते हैं। तो हाँ, उसके लिए कि माँ बगलामुखी की आप इमीडिएट हेल्प लेते हैं, या तो अगर ये आपको चाहिए तो आप किसी से इसका अनुष्ठान कराते हैं, इसका जप चलता है, अनुष्ठान चलता है, और इसका यज्ञ अनुष्ठान इतना इंटेंस होता है, मतलब जब आप उसको यज्ञ को करें, बैठे वहाँ पर, उसकी जो अनुभूति है वो बिल्कुल एक अलग अनुभूति है एक सामान्य यज्ञ से। कैसे डिफरेंट है? अगर थोड़ा आप कुछ अनुभव बता सकें। अभी श्री त्रिपुर भैरव शक्ति पीठ पे रही, अभी हमने कुछ महीने पहले बगलामुखी का ही हम लोग यज्ञ कर रहे थे। जब बगलामुखी का यज्ञ कर रहे थे तो मंत्र लिखा हुआ है, सबको दिया गया कि आपको ये मंत्र करना है और इसका आपको यज्ञ पे आहुति देनी है सबको। तो पहले दिन सबने उसको, जो भी सब थे टीम, उसको कर रही थी। एंड द नेक्स्ट डे उस मंत्र का जो उच्चारण था, सेम लिखा हुआ है मंत्र, पर उसके उच्चारण की ध्वनि को चेंज कर दिया। तो उनको बोला कि अब तुम ये वाला मंत्र नहीं करना जो तुम बोल रहे हो, लिखा सब कुछ है, मैं जो बोल रही हूँ वो भी ऐसे ही लिखा ऐसे ही जाएगा, पर जब आप साधना में होते तो आपको पता होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कितनी है इस मंत्र की। जैसे ओम ह्रीम आप ये बोल रहे हैं, सौम्य ओम ह्रीं, नाद बजे, ध्वनि में एक एक नाद बजे। सबने मिलके जब उसको ओम ह्रीं किया तो आप मानेंगे नहीं, जो पहले दिन जो यज्ञ के अंदर जो हम आम की जो लकड़ी है और जो भी हम सामग्री डाल रहे थे, जितना डाला, नेक्स्ट डे बोला कि अब इस मंत्र से ही अग्नि को उठाओ, मंत्र से ही अग्नि को उठाओ। तो अग्नि जितना आप पहले जो डाल रहे थे बार बार आप उसमें यज्ञ कुंड में, क्योंकि 8 घंटे वो यज्ञ चलता था, आप जितने लकड़ी डाल रहे हैं उसमें ईंधन डाल रहे हैं उतना नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो प्रत्यक्ष उसका आवाहन तो करो, उसको ध्वनि से उजागर तो करो। तो अग्नि जो है वो अपने आप इतनी ऊंची हो रही थी, जो स्वरूप उसने लिया, और उसमें जो ईंधन जो पहले दिन था उतने ही घंटे हुआ, पर वो लकड़ियाँ ऐसी रखी हुई हैं कि प्रत्यक्ष जो है, जो बगलामुखी जो तंत्र की देवी में है, महाविद्या है, वो प्रत्यक्ष है आपके सामने। आप क्यों से उसके उच्चारण की ध्वनि को ही आप चेंज कर दो। हर एक एक जो बीज मंत्र है उसको आप मानेंगे ना, उसमें कितनी ऊर्जा है, और उसी ऊर्जा को जब सबने उठाया उस हवन कुंड के बैठ के, तो वो अग्नि ऐसे उठ रही थी। उसका जो स्वरूप था उस अग्नि का, कि अब आपको तब ये बोल रही थी कि आपको मंत्रों से उठाओ उसे, माँ प्रत्यक्ष है, इसको ये देखो ना कि माँ तू सामने साक्षात है मेरे। तो जब वो यज्ञ कर रहे थे तो ये ऐसा भी हुआ कि उसमें से एक ब्राह्मण थे, वो कह रहे थे कि हम जाने वाले हैं, कि हमको डर लग रहा है, क्योंकि उन्हें अनुभूति होने लग गई। यज्ञ कर रहे हैं तो सुरक्षा कवच सबको बांधा गया, और आसन पे भी सुरक्षा, उसको पूरा आसन को किलित किया जाता है, तो सबके आसन को किलित किया गया। तो वो कहते चलते हुए में छन छन की आवाज़ आती है। जब यज्ञ कर रहे थे हमें कोई छू के जा रहा है, को पहले ही बोल दिया था अनुभूति होगी, पहले ही बोल दिया था कि अनुभूति होगी, तुम्हें डरना नहीं है। माँ प्रत्यक्ष यहाँ पर आएंगी और सबको अनुभूति कराएंगी। जो हृदय से जुड़ गया वो उसे देख लेगा, सुन लेगा और देख भी लेगा। तो वो लोग बोलते थे कि छत पे में छम 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 की रात में आवाज़ आती है, पर वो मेंटली वो प्रिपेयर किया कि वो हो आएगी। वो है, वो जब है, जब उसको आवाज़ जब बुला रहे हो तो वो आएगी ना। आप यज्ञ कर रहे तो उसी का तो आह्वान कर रहे हो, अब वो आई है तो यू शुड बी वेलकम हर, कि माँ तू आ गई, तो उसका वेलकम करो। और उसके बाद जो सबके जो अनुभूति हुई, जब यज्ञ जब पूरा संपूर्ण हुआ, और उसके बाद जो सब ने महसूस किया एक शून्य की अवस्था, सब माहौल पूरा शांत हो गया। और वो जो शून्य था, वो जो शांति थी, वो एक ऐसा था कि परम आनंद के उसे पा लिया सबने।
तो माँ बगलामुखी की अनुभूति के यज्ञ करने से नहीं, मंत्र करने से नहीं, अपने भीतर जब उतर जाती है तो उसकी अनुभूति कैसी होती है, वो एक आनंद का, एक साधना का है, एक अवसरना, वो शून्य की स्टेट बिल्कुल शून्य की, वो सब महसूस करेंगे जो जिस उससे जुड़ा है, क्योंकि 9 के 9 दिन हम लोगों ने और 8 घंटे उसका बैठ के जो यज्ञ किया है कि माँ को उसका आह्वान करना, हम बुला रहे हैं, हम किसी गेस्ट को बुला रहे हैं और वो आ जाए, हम डर के नहीं भागेंगे। हाँ, ओपन विद ओपन आर्म्स यू वुड वेलकम। तो उसने जो इतने एक्सपीरियंस दिखाए वो दिखाएगी, वो तभी तो वह 10 महाविद्या है वो। जी बिल्कुल। माँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछना चाहूँगी। आपने कहा कि अगर जैसे किसी की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वो कोर्ट कचहरी के केसेस में फंसा हुआ है, उसको नेगेटिव एनर्जी बहुत फील हो रही है, उसके शत्रु बहुत बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप माँ का आह्वान कर रहे हैं, आप उनके लिए अनुष्ठान करवा रहे हैं जी। बट अगर मैं एक सात्विक तरीके से एक गृहस्थ व्यक्ति जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, अगर उसे माँ को प्रसन्न करना है तो उसे क्या करना होगा? बिल्कुल, अगर कोई गृहस्थी है और कोई गुरु भी नहीं है और उसे खुद से ही स्वयं की साधना करनी है, तो जो भी सेंटिफाइड जो यंत्र होते हैं माँ बगलामुखी के, जिसमें पहले से साधना की गई हो, जो पहले से जागृत हो, आपकी खुद की एनर्जी नहीं है, आपको किसी गुरु से भी आपने कोई प्रोटेक्शन वगैरह कुछ नहीं लिया, तो एटलीस्ट हम लोग जो सेंटिफाइड जो यंत्र होते हैं माँ के बगलामुखी के, वो आप अपने मंदिर में रखें, रोज उसकी अर्चना करें। कुछ भी नहीं तो ओम बगलामुखी नमः, माँ के नाम से ही उसको आह्वान करें। माँ बहुत सारी सामग्री से प्रसन्न होने वाली माँ आपके भाव देखती है। तो पहले ही देखना है कि मुझे ये भी नहीं करना, मुझे ये भी नहीं करना, भाव तो दे सकते हो। बिल्कुल, और उन्हें पता होता है हमारा भाव कि हम किस इंटेंशन से जा रहे हैं ना, कि पूर्णतः समर्पण, डाउट के साथ नहीं, वो है, वो सुन रही है। आप अपना समर्पण दे तो यस, आप उसको करें तो गृहस्थी भी इसकी आराम से पूजा कर सकता है। अगर हमारे पास यंत्र है, और यंत्र भी अगर नहीं है तो सिर्फ नाम तो है, नाम जप करो उसका, तो वो बिल्कुल सुनेगी। पर वो पहले देखेगी कि तुम हो इस लायक कि मैं क्या पात्रता है तुम्हारे, या छल और कपट है तुम्हारे अंदर, प्योरिटी है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बुलाने में शुद्धता है मेरे लिए। एक पात्र कौन होगा माँ जिसको माँ बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेंगी? क्या उस इंसान कैसा व्यक्तित्व होगा, क्या उसकी क्वालिटीज होंगी? क्योंकि उन्हें तो खैर हमारा भाव पता है, बट अगर मैं चाहती हूँ कि माँ मुझसे प्रसन्न हो, मेरे अंदर क्या पात्रता होनी चाहिए? ये हम काम माँ पे ही छोड़ दें। कि मैं अगर बोलूँ तो ये माँ ने ये क्वालिफिकेशंस रखी हुई है, सबसे पहले तो ये काम तो सिर्फ माँ का है, हम सब उसके अधीन हैं। माँ का चुनने का काम माँ का है। कोई से नहीं बोल सकता कि तुम इसको चुनो, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा साधक हो, वो ये नहीं बोल सकता कि माँ आप इसके लिए ये करो, दूसरे के लिए ये करो, माँ मेरे लिए करो। तो ये है कि माँ मुझे ये चाहिए। और दूसरा ये है कि हाँ, पात्रता के लिए सबसे पहले जो एक सब पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो किसी भी गुरु परंपरा में हो, आपका समर्पण, पूर्ण समर्पण, कंडीशनल नहीं, ये होगा तो करूँगा। आपके अंदर कोई कंडीशन ना हो कि मेरे को ये मिलेगा तो मैं आपको ये भोग दूंगा। हम क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, आप ये माँ पूजा कर दीजिए, मेरा बच्चा पास हो जाए और मैं इतने किलो का लड्डू बांटूंगा या इतने नारियल। ये बिजनेस डील हो गई, ट्रांजैक्शनल। एग्जैक्ट, मतलब अगर वो नहीं करेगी तो तुम उसे नहीं दोगे। इट्स सो सैड ना माँ कि हम भगवान में भी यही करते हैं। सबकी अलग अलग मानसिकता है। कहते हैं ना कि किसी को कोई वो भगवान से कितना अटैच होता है और किसी के लिए पत्थर ही है। एब्सोल्युटली, ये मेरे भीतर की अवस्था है, मैं उससे कितना कनेक्टेड हूँ। मेरे लिए वो बाहर ही है, बिजनेस डील वाली पार्टी है कि मुझे बिजनेस करना है आपके साथ, माँ आप ये कर दीजिए और मैं ये हो जाएगा। सब मांगने जाते हैं, कभी भगवान को मांगो ना। कभी आप मंदिर में जाते हैं कि तू मेरे साथ चल, तू मेरे भीतर विराजमान हो। हम तो हमेशा बिजनेस डील के ही जाते हैं कि आप ये कर दो, अब ये बीमार है, नौकरी नहीं है, छोकरी नहीं है, कितनी सारी चीज़ें ऐसा मांगते हैं हम लोग। कभी उसको ही नहीं मांगते। मांगना है तो पूरा उसको ही मांग लो जो सब देने वाली है। बिल्कुल। इतना सेल्फिश मोटिव क्यों होता है माँ लोगों का, स्पेशली जब, जितना मैं सुनती हूँ लोगों से, जब 10 महाविद्याओं पर लोग जाना चाहते हैं, उनकी साधना करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें फास्ट और क्विक रिजल्ट्स चाहिए, बट वही कि इतना सेल्फिश क्यों हो जाता है एक इंसान? आज का जो सबसे पहले तो लोगों को आज के टाइम में हर चीज़ क्विक चाहिए।
उसे भगवान भी क्विक चाहिए, उसे नौकरी भी क्विक चाहिए, उसे कॉलेज में एडमिशन भी क्विक चाहिए। जब से वो क्रैश कोर्स, पहले तो ये कि जीवन में इस शरीर से जो भी सुख पाना है आपको, जीवन संसारिक जीवन को जीने के लिए, धन से रिलेटेड या तो उसके तो आप क्रैश कोर्स कर सकते हैं। इस शरीर के लिए आप ज़्यादा पढ़ लेंगे, सब कुछ है, पर आज भी अध्यात्म जो है इसमें तो आपको घिसना ही होगा, घिसना ही होगा। इस देयर इज़ नो शॉर्टकट इन द साधना कि मैं ये करूँ और भगवान प्रसन्न हो जाए। मैंने अगर इसको 10,000 पाठ कर लिए तो मैं भगवान आ जाएगा, मेरे सामने प्रकट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। कोई ये कहे कि आप इसका 10 लाख जाप कर लो, भगवान सामने प्रकट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। पर भगवान को अगर आपने 100 माला भी मन से कर ली आपने उसके लिए, देन देयर इज तब चांसेस हैं, क्योंकि प्रकट होना ना होना, कृपा करना ये उसके पास है कि वो कितना मतलब उसने, उससे हम पैदा हुए हैं, हमसे वो पैदा नहीं हुई है। वो उस ब्रह्मांड को बनाने वाली है, वो उसे सब पता है कौन कहाँ किस भाव से, छल से, कपट से, प्योरिटी के साथ मेरे से जुड़ा है। तो वो डिसाइड करेगी कि मुझे कब प्रकट होना है। पर हाँ, अपना मन शुद्ध रखो। एक कहते हैं ना, हृदय में एक सदैव एक कमल को विराजमान रखो कि माँ उस पे आके विराजमान हो। तो क्या हम हैं, उस पात्रता है हमारी? क्या हम इतने हो गए हैं उसके लिए समर्पण? क्या हमारे प्यार में प्योरिटी वो आ गई है? ये तो खुद सबको ही जज करना होगा जी। क्योंकि साधना आजकल दिखाने की चीज़ हो गई है ज़्यादा, बिल्कुल। और साधना तो एकांत की है, गुप्त रहने की चीज़ है। बिल्कुल। माँ, जैसा हम एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए बात कर रहे थे, क्या कोई मंत्र भी है माँ बगलामुखी का जिसकी रेगुलर चैंटिंग हो सकती है? नाम मंत्र है, चाहे वो कोई भी देवी हो। जैसे हनुमान जी के ओम हनुमंते नमः, ओम कृष्णाय नमः, जिसमें बीज मंत्र नहीं है। बीज मंत्र जब लगता है तो उसमें आपको मंत्र दीक्षित होना ज़रूरी है एक गुरु से, जिसकी खुद की अपनी यात्रा हो, साधना हो। पर बाकी तो नाम मंत्र से भी पाया है, राम राम नाम से भी पाया है। पर राम नाम को माला करते हुए, इधर उधर देखते हुए राम 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 किसी ने नहीं पाया। कि राम नाम का प्याले है उसे पीना पड़ेगा। कि पानी पानी कहने से कबीर दास जी का दोहा आता है कि पानी पानी गाते रहोगे, पानी चाहिए पानी चाहिए, प्यास नहीं बुझेगी। प्यास बुझाने के लिए पानी को पीना पड़ेगा। ऐसी है, भगवान को पाने के लिए आप नाम नाम उसका जपते रहोगे, उससे नहीं होगा। उसके नाम को अपने अंदर भीतर उतारना पड़ेगा। माँ, मान लीजिए कि कोई माँ बगलामुखी की साधना की शुरुआत करता है, चैलेंजेस क्या आएंगे उस व्यक्ति की लाइफ में? बिकॉज आई एम श्योर कि माँ भी आपको टेस्ट करेंगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पॉइंट पर, कि क्या आपके अंदर वो प्योरिटी है, क्या आपके अंदर वो पात्रता है। तो कैसे लाइफ में चेंजेस होंगे, किस प्रकार माँ उस व्यक्ति को चैलेंज करेंगी या टेस्ट करेंगी? चाहे वो बगलामुखी या तंत्र की कोई भी साधना हो, मैं ये बोलूँ कि जो आप मंत्र करते हैं ना, तो वो मंत्र भी आपकी परीक्षा लेता है, वो गुरु भी आपका परीक्षा लेता है। जिसके इष्ट की आप परीक्षा, जिस इष्ट को का आप मंत्र कर रहे हैं, उसके गण भी आपकी परीक्षा लेते हैं। इतनी परीक्षाओं से आपके होके निकलना पड़ता है, और ये पक्का है कि परीक्षा होगी। कौन से दिन होगी, कैसे होगी, ये तो वही डिसाइड करता है। कि जैसे हम बच्चे को स्कूल में भेजते हैं ना, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, थर्ड ग्रेड, किंडरगार्टन के अंदर भी बच्चे का एग्जाम होता है, डेट शीट घर पर आ जाती है कि बच्चे का एग्जाम है। तो भाई शरीर के लिए एकेडमिक हम लोग उसके लिए परीक्षा रखते हैं, और हम किसको पाना चाह रहे हैं। आपसे एक फर्स्ट ग्रेड के सर्टिफिकेट के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, एडमिशन से पहले भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आप उसको पाने के लिए जब कर रहे हैं तो उसके लिए एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। वो जो मंत्र जब गुरु देता है तो मंत्र आपको भटकाता है, वो मंत्र भी आपको भटकाएगा। मंत्र भी भटकाएगा, बिल्कुल। वो जागृत मंत्र है, वो भटकाएगा। वो मंत्र ही गुरु को बताता है कि कितना चैंटिंग हो गई उसकी, किस भाव से मंत्र कर रहा है। कितनी बार जब साधक होते हैं कि उनका भाव कुछ और चल रहा है और मंत्र कर रहे हैं, तो उनको फ़ोन करके तब क्लियर बोलती हूँ, किस भाव से मंत्र कर रहे हो, या साधना आपने क्यों रोक दी? कोई मंत्र नहीं करा, हफ्ता 10 दिन हुआ, पता चल जाएगा मैसेज, क्यों साधना रोकी? तब आता है कि ये रीज़न था। जो मंत्र दिया है वो जागृत मंत्र है, वो कोई गूगल से उठाया हुआ कोई मंत्र नहीं है। मंत्र देता है कैसे देते हैं, परंपराओं में कैसे दिया जाता है। वो मंत्र जो मेरे गुरु ने करा, उनके गुरु ने किया, उनके गुरु ने किया, तब जानते हैं कि उस मंत्र को कितनी बार, करोड़ों, 100 करोड़ों पे अगर बोले तो कम होगा, कितना सींचा है उसे। अब वो जब मंत्र गुरु जब देता है तो वो जागृत मंत्र ही है, और वो मंत्र ही बताता है, वो मंत्र ही बताता है कि तुम पात्र हो या नहीं हो। वो भटकाएगा, भटक गए तो खत्म।
फिर गुरु परीक्षा लेगा, यहाँ से पास जाने की जरूरत नहीं, गुरु परीक्षा लेगा कि तुम पात्रता हो। जैसे स्कूल में हो गया ना कि टीचर लेती है, यहाँ गुरु लेके अध्यात्म में वो परीक्षा लेगा, उसका राइट भी बनता है कि तुम जो लेने जा रहे हो तुम उसके पात्र हो भी। हम एक कहते हैं ना कि मटका भी लेने जाते हैं तो पहले मिट्टी से रौंदा जाता है, खूब रौंदा जाएगा, चिकना बनाया जाएगा, चाक पे बनाया जाएगा, पॉट बनाया जाएगा, भट्टी में डाला जाएगा। पात्र को तो लगता है मैं बन गया, भट्टी में जाने से पहले पात्र थोड़ा नहीं बोलता कि मैं बन गया। कुम्हार जानता है कि तुम पके हो या नहीं पके हो। मिट्टी में जाएगा, तप कर आएगा, तप के आने के बाद जब उसे बेचेगा तो खरीदने वाले भी ठोक पीट के लेगा कि पका या नहीं पका, कहीं छेद तो नहीं। फिर जल डाल के देखेगा कहीं लीकेज तो नहीं। तो हम एक घड़े के लिए इतना लेके जाते हैं और यहाँ हम क्या दे रहे हैं उसको, अब क्या पा रहे हैं? क्या छोटी मोटी चीज़ पा रहे हैं क्या? उस भगवती की बात कर रहे हैं आप, ब्रह्मांडों की जननी है वो, तो आपको ऐसे मिल जाएगी बिना पात्रता के एग्जाम दिए हुए। अपने ही गुरु परंपरा के एक शिष्य हैं जिसको ये मंत्र दीक्षा दी गई, तो जब उन्होंने बगलामुखी की साधना शुरू की तो उनका होता है ना कि मन के इतना बिजी कर दिया कार्य में, क्योंकि आप अनुष्ठान लेके बैठे हैं एक संकल्प के साथ। पहले तो मंत्र आप कर रहे हैं, देन एक स्टेज आती है कि आप छोटे छोटे अनुष्ठान करें। जब भी वो अनुष्ठान करे वो कहे कि मेरे ऑफिस में इतना काम आ जाए, इतना काम आ जाए कि लगता था कि आज तो मैं पाठ ही नहीं कर पाऊंगा, अनुष्ठान टूट जाएगा, अनुष्ठान टूट जाएगा मेरा हर बार। पर उनका ये डेडिकेशन कि नहीं, मैंने संकल्प लिया है तो मुझे करना ही कर रहा है। वो दूसरे, तुम पाठ साधना के लिए बैठोगे, वो साधना में बैठने ही नहीं देगी। क्या अब भी तुझे मेरी इतनी प्यास है? क्या तुझे अभी भी मेरी इतनी तड़प है? तो अपने बिजी डेली की व्यवस्था में भी मुझे पाने की इच्छा है तेरी, या मैं सेकेंडरी हो गई? तो देयर डिफरेंट टाइप ऑफ के परीक्षा उसकी। फिर परीक्षा का जब है कि जब अनुष्ठान के लिए जब बैठे, मतलब ये तो हुआ कि जब भी मैं अनुष्ठान करूं, एक बार होता है कोइंसिडेंस हो गया, चलो हो गया, 2 बार हो गया। उन्होंने अपनी लाइफ में जितनी बार अनुष्ठान लिए उनके सेम कंडीशन कि मैं अनुष्ठान लेने बैठूंगा और मेरा बॉस उस दिन ऑफिस में ज़्यादा बिठा के बैठेगा, पर संकल्प लिया है कि मैं 9 दिन इतने अनुष्ठान, इतने जप करूंगा ही करूंगा। वो अपने अनुष्ठान को करते हैं रिपीटेडली एग्जाम होता रहता है। और बहुत सारी मतलब करोगे अनुष्ठान, कोई घर में गेस्ट आ गया, वो अलग रहने लगे, वो इतना सिंसियर डेडिकेशन के साथ एक साधक अलग रहने लग गए, तो कोई व्यवस्था नहीं, लॉक बंद हो गया, घर में नहीं जा पाओगे, अब क्या करोगे? तो सो मैनी ये छोटी छोटी चीज़ें, पर जब आप उस साधना को करने के लिए निकलते हो तो कितनी सारी। दूसरा, वो आपको क्या करेगी बगलामुखी की जगह कि मुझे दूसरी देवी के मंत्र करना है। अच्छा, ये भी मन में बिल्कुल भटका दे कि तू मेरी साधना मत कर, कि अभी भी मेरे से इतना प्रेम है कि मुझे कोई रास्ते में मिला और वो उस देवी की बात कर रहा था और मुझे के लगा कि मतलब मुझे उनकी साधना करनी चाहिए, वो भटकाएगा, उसका काम है भटकाना। हम कहते हैं ना, माया और महामाया, मोह में डालने वाली भी वही है, तो वही मोह में डालेगी, वही परीक्षा लेगी। तो तुमको डटे रहना है कि तुम्हें अपने गुरु को सुनना है कि गुरु ने क्या किया, गुरु ने जो नियम बताए हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए, सिर्फ आपको उस पर रहना है। बाकी उसका कार्य है कि वो कैसे कैसे परीक्षा लेगी आपकी। ये कोई प्री डिज़ाइन, कोई परफॉर्मा नहीं है कि एग्जैक्टली यही होगा, नो, वो सुप्रीम पावर है, वो डिसाइड करेगी, हम नहीं। बस आपको उस परीक्षा के लिए तैयार रहना है कि मेरी किसी भी तरीके से किसी क्षण हो जाएगी वो, किसी भी क्षण वो परीक्षा हो जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग। माँ बगलामुखी को कहीं ना कहीं उग्र देवी माना जाता है, उनके स्वरूप को बहुत उग्र माना जाता है। इस पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगी कि माँ है, वो तो देवी है, क्या सच में वो हमेशा ही उग्र होंगी सबके लिए? उग्र किसके लिए? अगर एक बच्चे को कोई बाहर कोई दूसरा बच्चा उसको एक थप्पड़ लगा दे, वो बच्चा आके कंप्लेंट करे माँ से, वो माँ जाके उसको डांट रही है, तो उग्र किसके लिए? जिसने गलती की। तो क्या मेरी माँ है, मेरे को तो प्रेम कर रही है, मेरे लिए लड़ रही है, मेरे लिए चिल्ला रही है, तो मेरे को वो माँ वो करुणामयी दयामयी तो दिखेगी उस वक्त। मेरे लिए तो वो दयामयी है कि माँ तू मेरे पर कितनी दया कर रही है, तो कितनी करुणामयी है ना, कि मेरे लिए देखो उसको डांट रही है। तो माँ की जो छवि है, मैं किस एंगल में खड़ी हूँ, मैं किस जगह पर हूँ, गलती करने वाले पे या ना गलती करने वाले पर? क्योंकि एक के लिए वो उग्र है और एक के लिए सौम्य है। माँ तो वही है, एक ही स्वरूप है, वो डांट रही है उसको, तो हमें तय करना है। तो मेरे लिए तो माँ सौम्य है, जो सदैव जो रहे, दया में ही रहे, करुणा में ही रहे, न्याय को पूजा करने वाले के साथ हमेशा खड़ी रहे, तो मेरे लिए तो भगवती वो है। बहुत सुंदर।
माँ, अगर मैं कलयुग की बात करूं, बहुत से लोग आने वाले कुछ सालों के लिए बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हम एक नए युग की तरफ फिर से मूव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर हो सकता है फिर से, बहुत से ग्लोबल प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं, 2032 में फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। तो कलेक्टिवली जब दुनिया में इतना क्योस चलता है, इतने वॉर्स हम देखते हैं, इतना कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, यहाँ पे माँ की एनर्जी, स्पेशली माँ बगलामुखी की एनर्जी किस प्रकार काम कर रही है इतने केओस में? कलेक्टिवली पूरी दुनिया के लिए मैं पूछ रही हूँ। और उस सतयुग की शुरुआत में माँ का क्या रोल होगा फिर, अगर वो सतयुग आ रहा है तो? हर क्षण सब बदल रहा है, हर क्षण बदलता रहा है और बदलता बदलता रहेगा, वो कभी रुका ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि धर्म के लिए, कि शक्ति का जागरण वापस से हो रहा है, आप खुद से देखिए ना, क्या 10 महाविद्या आज से 10 साल पहले लोग जानते थे इतना? हाँ, इतना बात नहीं कर रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल नहीं स्पिरिचुअल पता होगा। एक्सपेंशन हो रहा है, इवन यूथ नोज अबाउट ऑल दीज थिंग्स। कि आज जो लोग जान रहे हैं, तो आप ये मुझे बताइए, क्या उसकी इच्छा के बिना हो रहा होगा ये सब चीजें? एब्सोल्युटली। जब हम विज्ञान का भी है, तो जहां पर ये युद्ध हो रहा है, क्या वो भी उसकी इच्छा के बिना हो रहा होगा? वहां पे भी उनकी इच्छा है, सब कुछ उसकी इच्छा है। आप ये मुझे बताइए कि जो भी आपस में झगड़े, जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बगलामुखी को मानने वाला कौन है इस वक्त? सनातन ही मानता है। युद्ध में कौन मर रहा है? हिंदू मर रहा है। जो भी युद्ध जो चल रहा है, कौन मर रहा है? जो शत्रु है सनातनी का। अगर प्रैक्टिकली देखो तो कौन सी कौम को मारा जा रहा है इस वक्त? युद्ध किन के बीच में चल रहा है? सनातियों के बीच में कोई युद्ध नहीं चल रहा। तो जो भी आज बगलामुखी की शरण में है, वो तो आज भी प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल। उसके लिए तो वो सदैव है, सदैव रहेगी, हमेशा रहेगी। तो जब शक्ति का जब उद्गम होता है ना, जो है, जब जो हो रहा है, लोग जान रहे हैं, लोग यूथ जाग रहा है, उसका कितने मंदिरों का निर्माण हो रहा है। तो एक युग वो भी तो था जब ये सब इनको डिस्ट्रॉय किया गया। जिस कौम ने डिस्ट्रॉय किया, आज उन्हीं के देश तो मर रहे हैं। आप ये सोचिए, तो मैं क्या बोलूं? तो माँ जागृत, तो शक्ति पीठों के जो है कि लोग जितना जाग रहे हैं, शक्ति के प्रति जाग रहे हैं, तो उसका एनर्जी तो जाग ही रही है ना, ऊपर बढ़ ही रही है। अब है कि लोगों ने अपने अपने भीतर उतारा है उसको, वो तो सदैव थी, पर लोग अपने अपने भीतर उतार रहे हैं और उस देवी से कनेक्ट हो रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं उसकी। वरना हमसे 10 साल 15 साल पहले कौन माँ बगलामुखी को जानता था? सो माँ, टू पुट एन एंड टू दिस वंडरफुल डिस्कशन टुडे, मैं जो भी फीमेल ये पॉडकास्ट देख रही है, उनके लिए मेरा ये सवाल है कि एक औरत को, एक लड़की को माँ बगलामुखी से वो कनेक्शन किस प्रकार वो स्ट्रेंथन कर सकती है, किस प्रकार एक स्त्री साधना कर सकती है माँ बगलामुखी की? पहले तो जितनी भी स्त्रियां हैं, जब वो इस उग्र साधनाओं में या तंत्र की साधनाओं में आती हैं, तो उनकी जो शक्ति है कि माँ को ब्लेसिंग्स है उनको, क्योंकि हम जैसे कामाख्या एक शक्ति पीठ है, क्यों है? गर्भ है उनके पास माँ का, जो सर्जन करती है। स्त्री के अंदर भी क्या है? वो गर्भ है। और तंत्र के अंदर मैं बोलूँ, अगर शायद 17-18 साल पहले, तो मैं एक मंदिर से आई और मैं बैठी हुई थी, और मेरे साथ एक पुरुष थे, जो भी वो भी साधक थे। तो एक बहुत बड़े एक संत आते हैं, और जिनको मैं बहुत मानती थी उस वक्त। तो वो आए और आके बोलते हैं, वो बल्कि मेरे से बहुत सीनियर थे, और तो आके बोलते हैं कि ये स्त्री है, इसके हाथों से तंत्र तेरे तंत्र से 100 टाइम ज़्यादा फास्टर चलेगा। तो ये बात मुझे उस वक्त तो समझ में नहीं आई कि उन्होंने क्या बोला। तो उनको बहुत बुरा लगा कि ये तो बहुत जूनियर है मेरे आगे, पर यह है कि उन्होंने जो कहा कि ये स्त्री है। जब स्त्री उस साधना में आती है, तो स्त्री को कहीं बाहर माँ कामाख्या की पूजा नहीं करनी, वो तो साक्षात उसको अपने अंदर विराजमान लेके बैठी है। पुरुष को उसकी बाहर जाके पूजा करनी है। पुरुष जब जाता है तो योनि की पूजा करता है, स्त्री तो खुद अपने अंदर धारण करके बैठी है। अब यह है कि उसको मुझे पॉजिटिविटी में चेंज करना है, ना कि नेगेटिविटी में। ये ऐसा ही है कि मेरे हाथ में गन है, मुझे नेगेटिव चलाना है या पॉजिटिव चलाना है। तो जो भी स्त्रियां हैं, जब तंत्र के इस मार्ग में आती हैं, तो उनका तंत्र जो है वह सर्वोत्तम, बहुत तीव्र गति से चलता है, बहुत ही तीव्र गति से। तो आप देखेंगे कि स्त्रियां जो हैं अब जो जागरूक हो रही हैं जितना कि तंत्र के अंदर, तो ये सच में उसकी मर्जी से ही हो रहा है सारा का सारा, कि शक्ति का वापस से जागृत होना। तो स्त्रियों का तंत्र में इतना उत्साह दिखाना, इस मंत्र दीक्षा को लेना और उसकी अनुभूति को पाना। माँ तो सबके लिए ना, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। तो जब बेटी इसको पूछती है, तो माँ के लिए सदैव बेटी थोड़ी ज़्यादा
तो यही होती ही है। तो हाँ, Commendable. तो लोग जो है कि स्त्रियां जो हैं कि बिल्कुल इसमें करती हैं और तंत्र में आती है तो उनका तंत्र तेज गति से चलता है। एंड जैसा आपने कहा कि दे आर एबल टू मैनिफेस्ट फास्टर एंड वो Exactly. फास्टर माँ से कनेक्शन बना सकती जी। हैं क्योंकि फेमिनिन पावर है उसके अंदर, स्त्री नहीं, फेमिनिन पावर है। और देवी भी क्या है, फेमिनिन पावर है। तो जब वो उससे कनेक्ट जल्दी हो जाती है तो इसलिए उनका साधना भी जल्दी जाती है। स्त्री इमोशनल भी ज़्यादा होती है, स्त्री कनेक्ट भी ज़्यादा होती है। मातृत्व भाव है ना, अब मातृत्व भाव आपका बच्चे के लिए तो अपनी माँ के लिए भी उसका कितना प्रेम होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 1% प्योरिटी तो ज़्यादा आ जाती है। बिल्कुल। एंड यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दैट कनेक्शन जी। कंपेयर टू अ मेल। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेल नहीं कर मेल सकते, भी बहुत बट वो अच्छे से आता है कि फेमिनिन हाँ, आपने जैसा yes. कहा कि पावर आपके पास ऑलरेडी है। और इस पॉडकास्ट से आई होप कि और फीमेल्स इंस्पायर हों टू स्ट्रेंथन देयर कनेक्शन विद देवी, चाहे वो भगवती की कोई भी फॉर्म हो। बट आज हमने माँ बगलामुखी की बात की और बहुत ही सुंदर बात की। मुझे पता ही नहीं लगा कि ये पॉडकास्ट कब खत्म हो गया, बिकॉज आई वॉज सो डीपली इन्वॉल्व इन इट। हर मोमेंट, हर सेकेंड मुझे कुछ नया जानने को मिला। एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू जॉइंड अस टुडे एंड यू गिव अस योर टाइम। और देवी ने चुना कि आज हम उनकी बात करें, आपने जैसा कहा सत्संग करें, और वो बिल्कुल मुझे और एनर्जाइज्ड और पावरफुल फील हो रहा है बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। सो ऑल थैंक्स टू यू एंड ऑल थैंक्स टू हर। नमो नारायण। नमो नारायण। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आपका माँ के साथ क्या कनेक्शन है, कब माँ ने आपको बुलाया, देवी की कौन सी फॉर्म, भगवती की कौन सी फॉर्म आपको सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती है। आज के इस पॉडकास्ट से आपने कितना रिलेट किया, आपके क्या क्वेश्चंस हैं माँ बगलामुखी को लेकर, माँ पीताम्बरा को लेकर, अपनी लाइफ और अपनी सोल जर्नी को लेकर क्या क्वेश्चंस हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के हमारे गेस्ट से आपके क्या क्वेश्चंस हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।